माता सीता को अकेले वनवास मिला था तथा श्री राम के द्वारा उनका त्याग कर दिया गया था। उस समय माता सीता गर्भवती थी। माता सीता को महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में शरण दी थी तथा वही उनके दो पुत्रों लव व कुश का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता का असली नाम तथा उनका परिचय केवल वे ही जानते थे तथा आश्रम में किसी और को इस बात का नहीं पता था। स्वयं लव कुश को इस बात का पता उचित समय आने पर लगा था। लव कुश को अपने माता पिता का असली ज्ञान होने के पश्चात गुरु वाल्मीकि ने उन्हें अयोध्या जाकर उनकी लिखी रामायण कथा को संगीत के माध्यम से सुनाने को कहा। अपने गुरु वाल्मीकि तथा माता सीता से आज्ञा लेकर दोनों राजकुमार अयोध्या निकल पड़े, जहां वे गली गली में राम कथा को सुनाए। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई तथा अयोध्या की प्रजा में उनके द्वारा रामायण सुनने की होड़ मचने लगी। इस बात का समाचार अयोध्या के राजमहल में भी पहुंचा तथा श्री राम ने उन्हें राज दरबार में आमंत्रित किया। श्री राम ने लव कुश से मिलकर दोनों वनवासियों को प्रतिदिन राजदरबार में ही रामायण कथा सुनाने की आज्ञा दे दी। इसके पश्चात प्रतिदिन लव कुश राम दरबार में आते, जहां श्री राम अयोध्या राज परिवार के सभी सदस्य, गुरु तथा प्रजावासी होते थे। लव कुश संगीत के माध्यम से रामायण कथा सबको सुनाते थे। चूंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान ब्रह्मा तथा देवर्षि नारद मुनि के आदेश पर भगवान राम के जीवन की हर घटना को छंदबद्ध किया था, इसलिए उसको सुनाने में कई दिन व्यतीत हो गए। लेकिन सभी अयोध्यावासी प्रतिदिन अपने राजा श्री राम की कथा सुनने आते तथा आनंद लेते। इसी प्रकार कई दिन बीत गए तथा लव कुश ने श्री राम के जन्म से लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनकी शिक्षा, ताड़का वध, सीता स्वयंवर, वनवास, सीता हरण, हनुमान मिलन, राम सेतु बनाना, रावण वध, अयोध्या पुनः आगमन तथा राज्याभिषेक की कथा सुना डाली। इसके पश्चात उन्होंने अयोध्या की प्रजा के द्वारा माता सीता के चरित्र पर कलंक लगाने तथा उनके वन जाने की घटना को भी संगीत के माध्यम से बताया। अयोध्या की प्रजा तथा वहां उपस्थित सभी लोग केवल यहाँ तक की कथा ही जानते थे। उसके बाद माता सीता कहाँ गई तथा उन्होंने अभी तक अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, इसके बारे में सभी अनभिज्ञ थे। इसलिए लव कुश ने माता सीता को वाल्मीकि जी के द्वारा आश्रय देना, एक महारानी होने, वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करना, आश्रम में उनके दो पुत्रों का होना, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना तथा अपने दोनों पुत्रों को पूरी शिक्षा दिलवाना इत्यादि का वर्णन किया। अंत में उन्होंने स्वयं को श्री राम ले तथा माता सीता के पुत्र बताते हुए रामायण समाप्त कर दी। लव व कुश के ही श्री राम के पुत्र होने की बात सुनकर दरबार में सभी लोग अचंभित रह गए थे।